अगर मैं आपसे कहूं कि बायोलॉजी पढ़ने वाला एक स्टूडेंट सही प्लानिंग के साथ 25 से 30 साल की उम्र में नेशनल लेवल रिसर्च प्रोजेक्ट लीड कर सकता है, गवर्नमेंट फंडेड सैलरी ले सकता है और इंडिया की हेल्थ पॉलिसी पर इनडायरेक्ट इंपैक्ट डाल सकता है, तो क्या आप जानना चाहोगे कैसे? तो हाँ, आज बात करेंगे ICMR यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम्स की। और ये टॉपिक सिर्फ जानकारी नहीं है, करियर ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत इंडिया की टॉप बायोमेडिकल रिसर्च बॉडी है। कैंसर रिसर्च, इन्फेक्शियस डिसीज, पब्लिक हेल्थ, सर्वाइलेंस, नेशनल लेवल साइंटिफिक प्रोजेक्ट यहीं से फंड और मॉनिटर होते हैं। ICMR समय समय पर यंग रिसर्चर्स के लिए स्टूडेंट रिसर्च फेलोशिप, शॉर्ट टर्म स्टूडेंटशिप STS, जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, लेवल अपॉर्चुनिटीज और अर्ली करियर ग्रांट जैसी स्कीम निकालता है। अब एलिजिबिलिटी की क्लियर समझिए, अगर आप BSc, MSc, MBBS या लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी बैकग्राउंड से है तो स्टूडेंट लेवल रिसर्च प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। JRF लेवल पर आमतौर पर नीट गेट क्वालिफिकेशन रिक्वायर होता है। हर स्कीम की एलिजिबिलिटी अलग होती है, इसलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करना अनिवार्य है। अब बात करते हैं सैलरी और करियर ग्रोथ की, तो ICMR फंडेड जूनियर रिसर्च फेलो को लगभग 31,000 पर मंथ प्लस HRA मिलता है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। सीनियर रिसर्च फेलोशिप लेवल पर ये 35,000 पर मंथ प्लस HRA तक हो सकता है। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट पोजीशन पर कंसोलिडेटेड सैलरी 56,000 से 67,000 पर मंथ या उससे अधिक भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन पोस्ट एंड एक्सपीरियंस। ये सिर्फ इनकम नहीं है, फंडेड रिसर्च करियर ट्रैक है। आप स्ट्रेटेजी क्या है वो भी जानते हैं, तो कॉलेज से ही रिसर्च माइंडसेट डेवलप कीजिए। मिनी प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, डेटा एनालिसिस स्किल और साइंटिफिक राइटिंग पर फोकस कीजिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोस्टेटिस्टिक्स और रिसर्च मेथोडोलॉजी सीखिए, क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ मार्क्स पर नहीं, रिसर्च क्लैरिटी पर होती है। मेडिकल कॉलेजेस या रिकॉग्नाइज्ड लैब में एक्सपोजर लीजिए। अब ये भी जान लीजिए इसका करियर इंपैक्ट क्या हो सकता है, तो ICMR एक्सपीरियंस आपके PhD एडमिशंस, गवर्नमेंट रिसर्च, साइंटिफिक पोस्ट, एपिडेमियोलॉजी, क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री और पब्लिक हेल्थ सेक्टर में स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी बनाता है। आपको और भी डिटेल जानकारी चाहिए, जैसे कि इसका पूरा रोड मैप क्या है, एडमिशन में के लिए कौन से कॉलेजेस बेस्ड हैं और फ्यूचर जॉब्स रोल्स क्या मिल सकता है, सारे रोल्स में सैलरी कितनी हो सकती है, तो मुझे अभी फॉलो करके यंग साइंटिस्ट और अपने सिटी का नाम कमेंट में लिखे। मैं आपको पूरा डिटेल आर्टिकल आपके इनबॉक्स में भेज दूंगा। और हाँ, आर्टिकल पाने के लिए मुझे फॉलो करना जरूरी है। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों समझिए, बायोलॉजी का फ्यूचर लिमिटेड नहीं है। रिसर्च इकोसिस्टम इंडिया में एक्सपेंड हो रहा है और जो स्टूडेंट अर्ली स्टेज से डायरेक्शन सेट करता है वही आगे साइंटिस्ट, पॉलिसी एडवाइजर या प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर बनता है। अगर आपका गोल बड़ा है तो ग्रेजुएशन को सिंपल डिग्री मत रहने दीजिए, कुछ बड़ा सोचिए, उसे रिसर्च ड्रिवन प्रोफाइल में कन्वर्ट कीजिए। अपॉर्चुनिटी सबको दिखती है, लेकिन सिलेक्शन उसी का होता है जिसकी तैयारी स्ट्रक्चर्ड, विजन क्लियर और कमिटमेंट सीरियस हो। आपको ये वीडियो सही में नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।